हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देख लिए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बाई कंडीशनल। क्या पढ़ने वाले हैं? बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बाई कंडीशनल को हम बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। बाई इम्प्लीकेशन का सिंबल होता है जैसे P। बाई इम्प्लीकेशन का मतलब है एरो आपका बोथ साइड में लगेगा और Q। ये है बाई इम्प्लीकेशन का सिंबल या बाई कंडीशनल का सिंबल। तो देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा समझाता हूँ। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? बाई कंडीशनल जो स्टेटमेंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं वही कंडीशन के लिए। द बाई कंडीशनल स्टैंड फॉर कंडीशन इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि अब कंडीशन कितनी डायरेक्शन में चलेगी? दोनों डायरेक्शन में चलेगी, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में चलेगी। बाई कंडीशनल कैन बी डिस्क्राइब एज अनदर टाइप ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का एक अनदर क्या है? ये टाइप है। क्या है? टाइप है। समटाइम द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नाउन एज बाई इम्प्लीकेशन। ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को ही अपन क्या कहते हैं? बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल। या तो आप सिंगल लाइन से ये स्टेटमेंट लगा दीजिए या आप डबल लाइन से ये स्टेटमेंट लगा दीजिए। इन दोनों का एक ही मतलब निकलता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी है बाई कंडीशनल की। उसके बाद में देखते हैं इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में वी डोंट यूज द सेम की दैट वी यूज इन इम्प्लीकेशन। सेम की का हम यूज नहीं करते जैसे इम्प्लीकेशन में करते थे। क्या करते थे? इफ देन, इफ एंड देन। सेम की का हम यूज नहीं करेंगे। ये आगे जब एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो आपके बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। इन दिस स्टेटमेंट वी यूज द कीवर्ड। इसमें किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे? इफ एंड ओनली इफ, सो दैट वी कैन ज्वाइन द प्रमाइसिस एंड कंक्लूजन, ताकि हम ज्वाइन कर सकें किसको? प्रमाइस को और कंक्लूजन को ज्वाइन कर सके। इन दिस बाई कंडीशनल द स्टेटमेंट विल बी फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, प्रमाइस एंड इफ ओनली इफ, यानी कि कंक्लूजन के फॉर्म में होंगे। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो रिटन इन अनदर वे। कैसे लिख सकते हैं? कंक्लूजन पहले क्या आ जाएगा? इसमें पहले प्रमाइस भी आ सकता है, पहले कंक्लूजन भी आ सकता है, इफ ओनली इफ प्रमाइस, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं ताकि आपके चीज़ें क्लियर हो। तो अपन क्या बनाएंगे? अब इसकी ट्रुथ टेबल का निर्माण करेंगे। तो अपने पास में दो है, एक है P और एक है क्या? Q। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा P बाई इम्प्लीकेशन, बोथ साइड में लगाना है, बाई इम्प्लीकेशन Q। अब यहाँ आपको कंडीशन बनानी आती है, जैसे मैं बना देता हूँ फॉल्स फॉल्स, ये एक बन गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू। उसके बाद में बना देता हूँ ये सेकंड बन गया। उसके बाद में बना देता हूँ ट्रू फॉल्स, और एक और बना देते हैं अपन क्या? ट्रू और ट्रू। ये चार, चूंकि दो वेरिएबल है तो चार कंडीशन आपकी बन चुकी है। ठीक है। अब देखो, अगर बाई इम्प्लीकेशन करना है तो बहुत ही सिंपल सी इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। कैसे? अगर दोनों वैल्यू सेम है, तो ट्रू कर दीजिए। देखिए, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या कर दीजिए? ट्रू कर दीजिए, अदरवाइज क्या कर दीजिए? फॉल्स कर दीजिए। है ना? सिंपल, एकदम से सिंपल है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या कर दीजिए? दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू कर दीजिए, दोनों वैल्यू डिफर है तो क्या कर दीजिए? फॉल्स कर दीजिए। आई होप आपके समझ में आ गई होगी ट्रुथ टेबल। अब देखते हैं बाई इम्प्लीकेशन को कितने मेथड से हम लिख सकते हैं। बाई इम्प्लीकेशन को कितने मेथड से हम लिख सकते हैं? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं इस पेज को ब्लैंक करने वाला हूँ। तो कैसे कैसे हम बाई इम्प्लीकेशन को लिख सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला मेथड कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P
इफ़, चलिए इसको उसमें टेक्स्ट में लिखते हैं ना, ताकि आपके भी क्लियर होना चाहिए। टेक्स्ट में लिखता हूँ। पहला तरीका कैसे लिख सकते हैं, पी इफ़ एंड ओनली इफ़। एक तो लिख सकते हैं ऐसे, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम लेते हैं। इसमें पी लिखते हैं अपन, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रीपोजिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, यू कैन टेक दी फ्लाइट, यू कैन टेक दी फ्लाइट। और लिखते हैं क्यू में लिखते हैं यू बाई ए टिकट, बाई ए टिकट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर आंसर कैसे लिख सकते हैं, आंसर लिखता हूं मैं, क्या लिखूंगा मैं, यू कैन, पी आएगा पहले, पी देखिए, यू कैन टेक दी फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाई ए टिकट। ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि इस स्टेटमेंट के अंदर पी और क्यू फाइंड करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन फ्लाइट, ये आपका क्या है, पी है, और इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कीवर्ड है, यू बाई ए टिकट क्या है आपका, क्यू है। तो आराम से आप फाइंड कर सकते हो। एक तरीका ये है इसको लिखने का। किसको लिखने का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। पी बाई कंडीशनल क्यू को लिखने का पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब पी और क्यू अपन ने फाइंड कर लिया है। दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका अपन लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं। क्या लिखा मैंने, हाँ, कैसे लिख सकता हूँ, पी आई एफ एफ क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा, फिर इसका आंसर कैसे बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका यू कैन टेक दी फ्लाइट आई एफ एफ, ये भी इफ़ एंड ओनली इफ़ ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, यू बाई ए टिकट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। ये क्या है, आई एफ एफ, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ ही है, लेकिन इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। आपके क्लियर हुआ होगा। दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। कितने तरीके बता दिए हैं आपको, दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा मेथड देखते हैं और कैसे लिख सकते हैं। थर्ड मेथड हम लिख सकते हैं, पी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसी स्टेटमेंट का इसका आंसर बन जाएगा यू कैन टेक फ्लाइट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर यू बाई ए टिकट। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है जिसके द्वारा आप इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, इफ़ पी देन क्यू एंड इफ़ क्यू देन पी। ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखने में अच्छा लगेगा आपको, ये समझ में आना चाहिए। बाकी तो सिंपल है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको देखते हैं। हाँ, पहला ये है कौन सा, इफ़ पी देन क्यू। देखिए पहला ये स्टेटमेंट है आपका, इफ़ पी देन क्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी बाई डायरेक्शनल या बाई कंडीशनल क्यू। ठीक है, ये है, ये बराबर है किसके, ये बराबर है किसके। तो पहला तो अपना ये हो गया। देखिए हाँ, ये यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, ये हटाता हूँ,
यही तो करना है अपने को। देखिए ये वाला ये है, ये बराबर होता है P देन Q का मतलब क्या है, P एम्प्लाइज Q है, इसका मतलब क्या है, P एम्प्लाइज Q है। फिर क्या लगा हुआ है, देखिए एंड, क्या लगा हुआ है, एंड। एंड का सिंबल आपको आता है तो आप लगा दीजिए एंड, एंड लगा दिया। उसके बाद में Q देन P का मतलब क्या है, Q देन P का मतलब है Q एम्प्लाइज P। तो ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है किसके, P बाई कंडीशनल Q के। हम इन दोनों को चेक भी कर सकते हैं वाया किससे, ट्रुथ टेबल से हम इनको चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक करके आपको मैं दिखाता हूँ। यही बना लेता हूँ, यहाँ अपने पास में स्पेस बन जाएगा। चलो इसको कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा अलग लगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले वही बनाता हूँ मैं, P और Q। ये स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं ये बराबर है कि नहीं है। तो पहले अपने पास में क्या है P, फिर अपने पास में क्या है Q, और फिर P बाई इम्प्लीकेशन Q। चलो इसको नए पेज पे लेते हैं, है ना। चलो इसको नए पेज पे साफ लेते हैं। इसको वापस लिखता हूँ मैं और इसको लेता हूँ नए पेज पे। तो मैं अब लिखता हूँ, थोड़ा सा मोटा करता हूँ इसको मार्कर को। हाँ, अपन ने क्या लिखा था, P बाई इम्प्लीकेशन Q। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है P इम्प्लीकेशन Q के, और क्या लगा हुआ है, एंड Q इम्प्लीकेशन P के। अब अपन ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले बनेगा P, फिर बनेगा क्या, Q, फिर बनेगा P बाई इम्प्लीकेशन, क्या लिखना है, बाई इम्प्लीकेशन Q। ये बन जाएगा। पहले इतना बनाते हैं। तो आपको कंडीशन मैंने पहले बताई हुई है, जैसे फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू है। उसके बाद में ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, और ट्रू ट्रू है। ये आपकी क्या बन गई, कंडीशंस बन गई। इसको अपन आगे तक कर देते हैं ताकि अलग अलग नज़र आए, ठीक है। हाँ, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसका तो आपको पता ही है, सेम होंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बिल्कुल सर, ट्रू आएगा। सेम होंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया भाई, ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, क्योंकि फॉल्स तो ऊपर लिख दिया ना, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था। और ये दोनों क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे, ठीक है सर। अब पहले ये करते हैं, तो ये कैसे करेंगे, P एम्प्लाइज Q, ये कर दिया अपन ने। कैसे निकलेगा, P एम्प्लाइज Q के लिए P तो ये है प्रमाइस, Q क्या है, Q है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन अगर फॉल्स है, कंक्लूजन अगर फॉल्स है, प्रमाइस अगर ट्रू है, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी सारे ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगे, ट्रू। ये हम पीछे वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। अब निकालते हैं Q एम्प्लाइज P, Q एम्प्लाइज P निकालेंगे तो अब अपना रिवर्स हो गया ना ये। अब ये जो है Q हमारा क्या हो गया, Q हमारा प्रमाइस हो गया, और ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो क्या करेंगे, P हमारा ये हो गया, ये कंक्लूजन अगर फॉल्स है और ये अगर ट्रू है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको फॉल्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको फॉल्स कर दीजिए, बाकी को क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों को कंबाइन लेते हैं। कंबाइन में कैसे लेंगे, P इम्प्लाइज Q, ये ब्रैकेट, एंड Q एम्प्लाइज P, ठीक है। हाँ, ये रहे दोनों, और बीच में किसका है, एंड का है। ट्रू ट्रू में एंड का क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स में एंड का क्या होता है, फॉल्स होता है। फॉल्स ट्रू में एंड का क्या होता है, फॉल्स होता है।
ट्रू ट्रू में एंड का क्या होता है, ट्रू होता है। तो आप देख लीजिए, मैंने कहा था पी बाई डायरेक्शनल बाई कंडीशनल ये इनके बराबर होता है, तो ये है पी बाई कंडीशनल ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो देख लीजिए दोनों क्या आए हैं, दोनों आए हैं इक्वल। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको प्रूफ भी कर दिया है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए चलते हैं। अगर लिखा हुआ है P एम्प्लाइज Q, क्या लिखा हुआ है, P एम्प्लाइज Q, तो वो Q एम्प्लाइज P के क्या बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में देखा है, जहाँ इन्वर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ये निकाले थे, तो ये बराबर नहीं होता। लेकिन अगर आपने लिखा P बाई एम्प्लाइज Q, ये बराबर होता है, किसके होता है भाई, ये होता है Q बाई कंडीशन P के। आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था। ये क्या लिखा था, अभी अपन ने लिखा था, जस्ट अपन ने ये बनाया था इसका, ये किसके बराबर होता है, Q एम्प्लाइज P के, और बीच में क्या था, एंड था, P एम्प्लाइज Q के, बिल्कुल। तो बीच में ये, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं P एंड Q लिख दीजिए, या क्या लिख दीजिए, Q एंड P। यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अपना स्टेटमेंट क्या था, अपना स्टेटमेंट था, अपना क्या स्टेटमेंट था, इसको अपन विपरीत भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। अगर ऐसा है, देखिए अगर ऐसा है तो अपने स्टेटमेंट को भी हम उल्टा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं यू बाई ए टिकट इफ एंड ओनली इफ यू कैन टेक द फ्लाइट। ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। देखिए मैंने कहा या आप ये लिखिए, या आप ये लिखिए, या आप ये लिखिए, या आप ये लिखिए, तो एक ही तो बात होगी ना। तो इस स्टेटमेंट को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये था अपना बाई इम्प्लीकेशन या बाई कंडीशनल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बाई कंडीशनल वर्क करता है। आप इसको देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।